दोस्तों, आज मानव जीवन को विज्ञान इतना आगे लेके जा चुका है कि हम धरती के अंदर मिट्टी में छिपे अलग अलग तरह के मेटल्स और खनिज निकाल कर भी अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। अब आपके आसपास कोई खदान जरूर होगी या आए दिन आप अखबार में पढ़ते जरूर होंगे कि इस बार यहाँ कोई खदान मिली है और इंसान को वापस कोई खजाना खनिज के तौर पर मिल गया। सोने की खदान हो या कोयले हीरे की या फिर कैल्शियम मैग्नीज की खदानें, आज इंसानों ने ना जाने कितनी चीजों को जमीन के नीचे से खोज निकाला है और इसी में एक नाम इस समय यूरेनियम का भी आने लगा है। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत में हाल ही में मिले यूरेनियम की सबसे बड़ी खदान के बारे में बताने वाले हैं और ये भी कि ये खदान इतनी खास क्यों है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये यूरेनियम क्या भला है। दरअसल यूरेनियम एक सफेद चमकदार धातु होती है जो प्रकृति में फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती, यानी नेचर में सिर्फ यूरेनियम स्पेशली नहीं मिलता, ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है जिससे कई मेथड की मदद से शुद्ध यूरेनियम हासिल हो जाता है। यूरेनियम की खोज 1789 में मार्टिन क्लैपरोथ, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक जमीन से निकलने वाले मिनरल में की थी और इसका नाम यूरेनस ग्रह के नाम पर रखा गया, जिसे 8 साल पहले ही खोजा गया था। यूरेनियम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि धरती पर इसका निर्माण लगभग 6 अरब 60 करोड़ साल पहले सुपरनोवा में हुआ था। दरअसल यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मेटल है, इसलिए इसके बहुत सारे उपयोग हैं। पहला तो सबसे बेसिक है कि यूरेनियम के कंपाउंड यूरेनियम कार्बाइड का इस्तेमाल अमोनिया को बनाने वाले हेवर प्रोसेस में उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के तौर पर किया जाता है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी रखने के कारण इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोडक्शन में भी बड़ी मात्रा में किया जाता है। वहीं यूरेनियम के कंपाउंड नाइट्रेट और एसीटेट का इस्तेमाल फोटोग्राफी में, साथ ही साथ नाइट्रेट और क्लोराइड का इस्तेमाल कई दवाओं को बनाने में किया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज के कारण कई तरह के न्यूक्लियर वेपन्स और एटम बम बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि यूरेनियम आखिर है क्या। अब आपको बता दें कि भारत में यूरेनियम की सबसे बड़ी खदान मिली है। आइए जानते हैं ये कहाँ है। दरअसल राजस्थान के सीकर जिले में दुर्लभ खनिज यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं। राज्य सरकार ने सीकर के खंडेला तहसील के रोहिल में यूरेनियम एस के खनन के लिए यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को माइनिंग लीज का लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया है। बताया जा रहा है इलाके में करीब 12 मिलियन टन यूरेनियम मिला है, जो कि काफी बड़ी मात्रा है। सीकर के खंडेला इलाके में 1086.46 हेक्टेयर इलाके में करीब 12 मिलियन टन यूरेनियम और इससे जुड़े एसोसिएटेड मिनरल्स के भंडार होने की जानकारी मिली है। और अब इस बड़े खजाने के मिलने की वजह से राजस्थान सरकार दुनिया के सामने बड़ी शक्ति बन गई है और इसके साथ ही अब प्रदेश में रोजगार का संकट भी दूर होगा और इन्वेस्टमेंट के नए रास्ते खुलेंगे। अब बेशक सीकर की किस्मत खुलने वाली है। हालांकि अभी यूरेनियम की क्वालिटी की जांच नहीं की गई है। इसके रिसर्च के बाद ही तय किया जाएगा कि यहाँ से निकलने वाले यूरेनियम का परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। अभी फिलहाल झारखंड के सिंह भूमि के जादूगोड़ा और आंध्र प्रदेश में यूरेनियम निकाला जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब जल्द ही जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद राजस्थान में भी यूरेनियम की माइनिंग शुरू कर दी जाएगी। अब माइनिंग के लिए राजस्थान सरकार के लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने के बाद यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी यूसीआईएल करीब 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। माना जा रहा है कि यूरेनियम माइनिंग शुरू होने से राज्य के करीब 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यहीं पर आपको बता दें कि यूरेनियम का इस्तेमाल ज्यादातर बिजली बनाने में किया जाता है, तो अब राजस्थान के पास भी खुद की बिजली होगी। ये राजस्थान के लिए ज्यादा जरूरी बात है। इसके अलावा अगर भारत के न्यूक्लियर पावर की बात करें तो देश में 23 संचालित परमाणु रिएक्टर और 7 अंडर कंस्ट्रक्टेड हैं, जिनके लिए जरूरी यूरेनियम के लिए हमें विदेशों पर डिपेंड होना पड़ता है। इसीलिए अगर भारत में ऐसे भंडार पाए जाते हैं तो ये भारत में बिजली बनाने के 5वें ऑप्शन यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए एक बड़ी बात होगी। यहीं पर आपको बता दें कि राजस्थान के इस इलाके पर पिछले 2 दशकों से सर्वे चल रहा था, जिस पर अब पूरी तरह से मोहर लग गई है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यहाँ से यूरेनियम निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। यूसीआईएल ने अब खुदाई के लिए लगभग 22 करोड़ की लागत से सुरंग बनाना भी शुरू कर दिया है। अधिकारियों का दावा है कि राजस्थान में यूरेनियम का ये पहला और देश का तीसरा प्रोजेक्ट है। इससे पहले झारखंड और तेलंगाना में इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस इलाके में 23 हेक्टेयर जमीन से यूरेनियम की खुदाई में लगभग 20 साल का समय लगेगा। इसीलिए इस प्रोजेक्ट पर लगभग 6000 करोड़ से अधिक का खर्चा आएगा। इन सब के अलावा आज भारत में लगभग 2 लाख टन से अधिक यूरेनियम के भंडार होने की पुष्टि हो चुकी है, जो कि भारत को न्यूक्लियर संपन्न राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बेहतरीन उपलब्धि है। आज पूरी दुनिया में कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम के बड़े भंडार हैं। वर्ल्ड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में रिकवरी करने लायक यूरेनियम भंडार वाली मेजर कंट्रीज में पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, जबकि दुनिया में ज्ञात यूरेनियम भंडार का 29% ऑस्ट्रेलिया में है।
यहाँ इसकी 17 लाख टन मात्रा है। दूसरे नंबर पर कजाकिस्तान है जहाँ 12% यानी कि 6.8 लाख टन यूरेनियम है। तीसरे नंबर पर 5 लाख टन यूरेनियम के साथ रूस है जिसके पास 9% भंडार है और 8% और 4.9 लाख टन के साथ चौथे नंबर पर कनाडा है। आज भारत के पास भी काफी ज्यादा मात्रा में यूरेनियम की खदान मौजूद है। राजस्थान में इतनी बड़ी खदान मिलने के बाद लगभग दुनिया भर में भारत की बात चल रही है। ऐसे में क्या इस खदान से वाकई में राजस्थान और भारत की अपेक्षाएं पूरी हो पाएंगी और क्या इस माइनिंग से राजस्थान के इकोसिस्टम पर किसी तरह का बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? ये बात तो माइनिंग के बाद ही पता चलेगी। इतिहास गवाह है कि जहाँ जहाँ भी खदानें खुली वो जगह लगभग बर्बादी के कगार पर खड़ी हो गई। अब आगे देखना है कि आखिर ये खदान भारत को कितना फायदा पहुंचाती है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको क्या लगता है कि राजस्थान में मिली यूरेनियम की खदानों से क्या सच में राजस्थान और देश का विकास हो पाएगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।